हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट हैव बीन द मेजर चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी प्रीलिम्स का। ठीक है, मेंस का वी विल बी डिस्कसिंग सम अदर डे। प्रीलिम्स के अंदर क्या मेजर चेंजेस आए हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि अब प्रीलिम्स आपका कभी भी आ सकता है, राइट? नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आरपीएससी का कैलेंडर ऑलरेडी आउट है, उसमें 2 डेट्स रजिस्टर्ड फिक्स्ड है आरपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए। उनमें से दोनों में से किसी भी एक डेट के ऊपर आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी के अंदर क्या बेसिक चेंजेस आए हैं हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी जो 2026 वाला जो प्रीलिम्स होगा, अब उसका जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के बेसिस के ऊपर आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के चेंजेस। तो देखो, यहाँ पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी आपकी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड योर राजस्थान ज्योग्राफी। एंड यहाँ पर भी वही तीन पार्ट्स में डिवीजन है इसका, वर्ल्ड, इंडियन एंड राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, बट क्या मेजर चेंजेस आए हैं वो हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर भी सेम है, मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। अगेन फिजिकल एस्पेक्ट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। सो जो इनर कंटेंट है दैट इज कंप्लीटली सेम। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको जो वर्ल्ड में माउंटेन रेंजेस हैं, वर्ल्ड में प्लेट्यू रेंजेस हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, दैट यू शुड नो। ओके, यू शुड नो अबाउट देम। देन द मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, अगेन मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड आर द सेम। ओके, देन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ओवर हियर नेचुरल वेजिटेशन। क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है यहाँ पर, that what is the natural vegetation of those particular places. okay, वर्ल्ड के अंदर जो है, जो वर्ल्ड में डिफरेंट जोन्स हैं उनके अंदर क्या नेचुरल वेजिटेशन है उन जगहों की। देन एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, टाइप डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स डाल दिए। ठीक है, तो अब आपको टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए, राइट? एंड उनमें कौन से मेजर क्रॉप्स उग रहे हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन कम्स योर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ओवर हियर, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंडस्ट्रीज सेम है ऑलमोस्ट, कि उन इंडस्ट्रियल रीजन्स के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मेजरली प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन कम्स योर एनवायरमेंटल इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, यहाँ पर एक और नई चीज आई है, हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। okay, that what is our transport network. okay, so this is very important for us। जो हमारे क्रॉस बॉर्डर्स जो रूट्स हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, वो हम लोगों को उसके बारे में भी पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज आपका जो ज्योग्राफी होता है ना, ज्योग्राफी इज इंटरलिंक्ड विद ऑल योर सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी इज इंटरलिंक्ड विद पॉलिटी एज वेल, ज्योग्राफी इज इंटरलिंक्ड विद इकोनॉमी एज वेल, geography is interlinked with your environment as well. So these transport networks you must know. okay, आगे चलते हैं हम environmental issues के अंदर, desertification, deforestation, climate change and global warming, ozone layer depletion. It is almost the same. world geography के अंदर what have been the major changes? The major changes have been the introduction of transport networks across the world and your natural vegetation. okay, आगे चले हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर। नाउ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड ओवर योर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। सो अगेन फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर योर माउंटेन्स आर देयर, योर प्लेन्स आर देयर, योर प्लेट्यूज आर देयर, ओके, योर डेजर्ट रीजन्स आर देयर। सो ऑल ऑफ दीज रीजन्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर heading. okay, then comes your mechanism of monsoon and rainfall distribution. यहाँ पर इसको हमने क्या नाम दे दिया है, यहाँ पर हमने इसको क्लाइमेट नाम दे दिया है। ओके, कि क्लाइमेट हमारे यहाँ पर किस तरीके का रहता है, एंड हमारे यहाँ पर जो है क्लाइमेट अगर ऐसा है तो वो उसके रीजंस क्या हैं, राइट? मॉनसून जब आता है, हमारे मॉनसून के सीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट के अंडर आप लोगों को ये चीजें पढ़नी तो पड़ेंगी ही। ठीक है, यहाँ पर बस नाम चेंज हो गया है, बाकी आपको अब मॉनसून के साथ साथ में आपको जो हमारे डिफरेंट रीजन्स का क्लाइमेट रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, वो सब चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी इन डिफरेंट सीजन्स। ओके, आगे चलते हैं।
Major rivers and lakes. What it is saying? Major rivers and lakes. Major rivers and lakes as it is. Then major crops, wheat, rice, cotton, sugarcane, tea and coffee. यहाँ पर इरिगेशन दिया हुआ है इन्होंने, क्यों? क्योंकि इरिगेशन के ऊपर अभी हमारा बहुत मेजर फोकस है इन द पॉलिसी फॉर्मेशन. ओके, एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट क्रॉप्स दे दिए. इन क्रॉप्स का नाम ना देके इन्होंने क्या दे दिया? आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर दे दिए. देन मेजर मिनरल्स, आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका. इन्होंने क्या दे दिया? मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स यहाँ पर सब हेडिंग दिए इन्होंने. अब इसके अंदर जितने भी मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स है जो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं या हमारे इंडिया के अंदर जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोगों को, इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है तो उनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स यहाँ से हटा दिया है. क्यों? क्योंकि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पूरा दे दिया है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज. आगे चलते हैं. नाउ दिस वाज योर वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंदर हमने मेजर चेंजेस कुछ सिग्निफिकेंटली नहीं आए हैं. ठीक है, आपके यहाँ पर क्या फोकस किया जा रहा है कि आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता हो. ठीक है, आपको वर्ल्ड के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता हो, आपको पता हो कि वर्ल्ड में जो है किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वर्ल्ड में किस तरीके का क्लाइमेट रहता है, राइट. So all of these things is important for you people to know. Now we come to the geography of Rajasthan. ठीक है, geography of Rajasthan में अगर आप देखोगे, major physiographic regions and their characteristics. ठीक है, यहाँ पर क्या है? Physiographic divisions and their what? Characteristics. यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? राजस्थान का लोकेशन, राजस्थान का एक्सटेंट एंड राजस्थान की फिजियोग्राफी. The location of Rajasthan, where does it lie on the globe in India, and then उसका एक्सटेंट क्या है? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, क्या एक्सटेंट है राजस्थान का, एंड इट्स फिजियोग्राफी. क्या फिजियोग्राफिक डिविजन्स है हमारे राजस्थान के? यहाँ पर डेजर्ट भी है, यहाँ पर प्लेन्स भी है, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी हैं, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड नो. देन कम्स योर climatic characteristics, major rivers and lakes, natural vegetation and soil, right. अब यहाँ पर भी लमसम चीजें सेम ही रहेंगी. ठीक है, बस हेडिंग्स उनकी चेंज हो गई हैं. जैसे रिवर्स और लेक्स यहाँ पर भी है, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर भी है. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. क्या दिया है यहाँ पर? नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल दिया हुआ था वहां पर. यहाँ पर क्या है? नेचुरल वेजिटेशन और उसके साथ में क्या, कहाँ क्या बायोडाइवर्सिटी उस नेचुरल वेजिटेशन की, एंड हाउ what steps are being taken to conserve that particular natural vegetation and biodiversity. Okay, so this is important over here. This thing is very important for you people because हमें administrator बनके क्या बनना है? हमें एक solution oriented administrator बनना है, right. So that is why this is given over here like this. आगे चले, हम आगे चलते हैं. Major crops, wheat, soil, maize, barley, cotton, sugarcane and बाजरा. यहाँ पर सॉइल दिया हुआ है, यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया हुआ है. ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर आपके मेजर क्रॉप्स भी आ गए. ठीक है, देन एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर लाइफ स्टॉक और इरिगेशन भी दिया हुआ है, राइट. लाइफ स्टॉक जो होता है आपका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी एज वेल एज योर ज्योग्राफी, राइट. और इरिगेशन के जो तरीके हैं, इरिगेशन के जो प्रोसेसेस हैं, इरिगेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्रीकल्चर. सो ये भी यहाँ पर अब आपका सिलेबस का पार्ट बन गया है. आगे चलते हैं. मेजर इंडस्ट्री, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स. ये देखो इसके अंदर ही आ जाएगा ये. ठीक है, इरिगेशन के अंदर ही सब इरिगेशन के अंदर हम लोग मेजरली ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट. देन population growth, density, literacy, sex ratio and major tribes. It is very important. Population growth, density, literacy and sex ratio. यहाँ से major tribes इन्होंने क्या है? हटा दिया है और इसको नीचे रख दिया है. ठीक है, यहाँ पर आपको tribes देखने को मिल जाएंगे. Then metallic and non-metallic minerals. Okay, metallic and non-metallic minerals are already mentioned over here. Power sources, conventional and non-conventional.
तो यहाँ पर इन्होंने अर्बनाइजेशन दिया है और यहाँ पर लास्ट हमारा क्या है, टूरिज्म है। और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ ही गया हमारे पास, टूरिस्ट सेंटर एंड सर्किट्स भी हम लोग यहाँ पर देखो टूरिज्म के अंदर ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली क्या मेंशन नहीं है, एक्सप्लिसिटली इन्होंने यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं करी है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ट्राइब्स यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दे दिए हैं, राइट। उसके अलावा अर्बनाइजेशन के जो आपके वो होते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, क्यों हो रहा है अर्बनाइजेशन, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, हाउ कैन यू स्टॉप अर्बनाइजेशन, राइट, सॉरी हाउ कैन यू इम्प्रूव अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो इनएविटेबल है, राइट। तो उसको, उसके जो इल इम्पैक्ट्स है उनको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, हाउ यू कैन स्टॉप दोज इल इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, किस तरीके से आप एक अर्बन सिटी को ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हो ताकि अर्बनाइजेशन के इल इम्पैक्ट्स उस सिटी के ऊपर कम पड़े, right? So all of these things you need to read now onwards. So this is very important for you people to understand that now what RPSC is asking from you people. RPSC आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि आप जो है एक सोल्यूशन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर बने, और सोल्यूशन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए, राइट। प्रॉब्लम कब पता होगी आपको, जब आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन और अपनी पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब आप लोगों को अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, फैक्चुअल चीजों से ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ओके। आपके दिमाग में अगर मैं बोल रही हूँ कि यार चंबल रिवर, बनास नदी, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए अरावली रेंजेस, आपके दिमाग में वो इमेज बननी चाहिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जनरेट करने के लिए ही आरपीएससी ने ये आपका जो रिवाइज सिलेबस है ये आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। आई होप टूडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो अब आपकी जो प्रेपरेशन है आपको इन लाइन्स के ऊपर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो, इन लाइन्स के ऊपर स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करो। अगर तैयारी में कोई भी दिक्कत है, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर कर लो। वी आर हेयर ऑलवेज फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। और अगर मन में कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दो कि मैडम इसके लिए डाउट है, इसके लिए कुछ बता दीजिए हमें। सो वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर यू पीपल। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।